हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। HK टैरो हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे इश्यूज़ आपको बार बार जिनका सामना करना पड़ता है, वो किस वजह से है और क्यों है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। Okay, first card is Ten of Wands, King of Pentacles, Queen of Wands, Page of Cups, and Eight of Cups. बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स का। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रेजेंट में आपने अपने कंधों पे ली हुई है, जो बहुत सारी है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जिनको करना आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा। आप शायद बहुत ज़बरदस्ती से जैसे किसी से काम करवाया जाता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे इतनी सारी दे दी गई है, या फिर आपने खुद ने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं जिसकी वजह से आपको अभी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर तरफ उनको अच्छी तरह से मैनेज करना, उनको टैकल करना, उनको सही ढंग से प्रॉपर पूरा करना, कंप्लीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। तो यहाँ टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपको यही सलाह दी जा रही है कि आपके जो प्रेजेंट में अभी सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है, वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है कि आप फ़िलहाल प्रेजेंट में जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर बैठे हैं अपने कंधों पे, उनको थोड़ा सा कम कीजिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जितना आप निभा सकते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले सकते हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लीजिए। और बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे फैमिली में और मेंबर्स हैं तो आप उनमें भी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप सबको एक एक दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दीजिए। या फिर आपके वर्क प्लेस में अगर ऐसा कुछ है तो अगर ऑफिस में कुछ ऐसा बर्डन है कि बहुत सारा वर्क आपसे करवाया जा रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक लिमिट तक आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप बिना बात के जैसे ऑफिस में जो भी वर्क एक्स्ट्रा होगा आप सबके लिए यस यस करते रहेंगे कि ओके मैं ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, राइट। अगर कोई आपके पास कुछ ना कुछ लेके आता है हेल्प के लिए कि आप मेरी ये फ़ाइल बनानी है, कुछ भी करना है, तो उसमें अगर आप उनके लिए यस बोल देते हैं कि ओके मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, तो इसको नो बोलना सीखिए। क्योंकि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो ये आपके हेल्थ पे भी इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि ठीक नहीं है। मे बी ज़्यादा आवर्स तक बैठने के वजह से आपको बैक पेन में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हो, स्पाइन में भी शायद इश्यूज़ कुछ हो आपको, और मे बी आपके शोल्डर्स पे भी आपको, आपके हेड पे भी हेडेक भी आपको रेगुलरली रहते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो इतना बर्डन है, उनको कम करना होगा, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप एक किंग के ओहदे तक पहुँच सकते हैं। आप जो भी जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिज़नेस है, वो आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी एक किंग की तरह ला सकते हैं, बहुत अच्छी हायर एस्टैब्लिशमेंट अपने वर्क में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी करने की ज़रूरत है।
देखिए ये जो किंग होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो किंग है, इसके अंदर काफ़ी स्मार्टनेस है, ये बहुत स्मार्ट है। इस किंग को सारे काम ऐसे आते हैं जो बैठे बिठाए दूसरों से काम करवाने की भी इसमें कैपेबिलिटी है। ये किंग इतना स्मार्ट है कि हर तरह के काम को हर तरह के लोगों से करवा सकता है, इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप जैसे स्मार्ट बनेंगे, कुछ काम खुद कर लिया, कुछ ना कुछ किसी के साथ मिल के या अपने फ्रेंड से, कलीग से या फैमिली मेम्बर्स जो भी वर्क है उनसे थोड़ा सा कुछ करवा लिया, राइट। उसके लिए भी देखिए दूसरों से काम लेना भी एक टैलेंट है। दूसरों से कैसे काम लिया जाता है, इसके लिए भी क्या क्या करना, कौन सी हमारे अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसके लिए भी थोड़े से गुण आपको सीखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए ताकि आप जब भी जिस भी काम में आपको ज़रूरत पड़ती है दूसरों की हेल्प की, तो आप अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो हेल्प ले पाएँ। यहाँ पे स्मार्टनेस एक अच्छी आदत है। यहाँ पे स्मार्टनेस कोई चालाकी या किसी का बुरा करना नहीं है। स्मार्ट वे से काम किया जाना बहुत अच्छी बात होती है, जो कि जल्दी भी हो जाता है और उसमें आपको स्ट्रेस भी कम होती है, राइट। उसमें आपको करना ये है कि स्मार्ट वे के लिए थोड़ा सा दूसरों की जैसे आप जब हेल्प करते हैं तो वो हेल्प करते हुए आप थोड़ा सा ऐसे उनको टैकल करें, पीपल को, अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली मेम्बर्स को, ताकि साथ साथ में आप थोड़ा सा वक्त उनको भी बातों बातों में देते जाएं, राइट। कि मैं ये करता हूँ, तुम थोड़ा सा मेरा ये भी इसमें हेल्प करवा देना, राइट। आप हर बात में कुछ ना कुछ एक कंडीशन रखना स्टार्ट कीजिए ताकि ये आगे वाले पर्सन को ये फील ना हो कि इसे तो जितना मर्ज़ी बेवकूफ़ बना लो, राइट, इससे जितना मर्ज़ी काम करवा लो, ये कुछ नहीं कभी भी बोलेगा किसी को भी, कभी किसी से कुछ बहस नहीं करने वाला, ये तो चुपचाप करने वाला है। ऐसे किसी के माइंड में ये बात नहीं होनी चाहिए। हर किसी को ये पता होना चाहिए आपके बारे में कि हाँ, ये पर्सन से काम तो करवाया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट के अंदर रह के ही हम इससे काम करवा सकते हैं, राइट। तो आपके अंदर ऐसी थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको लाने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप वो लाते हैं, दूसरों से हेल्प भी लेते हैं काम को डिस्ट्रीब्यूट करके, तो इसमें आपकी काफ़ी मदद होगी। हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी ठीक रहेंगे, राइट, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर काफ़ी क्षमता है, आपके अंदर काम करने की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप हर तरह के काम को कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर पावर तो लायन जितनी है, पावर एंड स्ट्रेंथ तो लायंस जितनी है, लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता होगा, कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव पीपल या फिर नेगेटिव पर्सन या फिर नेगेटिव कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होता होगा। छोटी सी भी कुछ नेगेटिव बात अगर हो जाए तो आप कभी कभी मे बी घबरा जाते हो या फिर आपको कुछ नेगेटिव फील होता होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी देखिए, शेर के आगे ना बिल्ली की कोई मायने नहीं, बिल्ली कोई मायने नहीं रखती। जो शेर है ना, शेर के आगे बिल्ली तो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। अगर शेर के आगे आके बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे ना, तो उसकी क्या कहते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्ली की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शेर के आगे भी म्याऊं करे, राइट। तो शेर की एक दहाड़ जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि बिल्ली के होश उड़ जाते हैं। बिल्ली वहीं के वही, मतलब जैसे कहते हैं ना, डर के हमारे हार्ट फेल हो जाना, बिल्ली का वही हार्ट फेल हो जाए, राइट। तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी है। बस आपको छोटी मोटी नेगेटिव पर्सन से, नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव पीपल से आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इस नेगेटिविटी अगर आपको कभी कभी लो फील कराती होगी, आप लो एनर्जी में अगर आप चले जाते हैं, तो इसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सकती। या फिर आप टाइगर्स आई का जो ब्रेसलेट होता है वो भी पहन सकते हैं, जो क्रिस्टल है वो भी पहन सकते हैं। उसके अंदर आपके उससे टाइगर आई का जो ब्रेसलेट है, क्रिस्टल है, उससे आपके अंदर काफ़ी करेज आएगा और नेगेटिविटी भी आपके पास नहीं भटक सकती।
राइट। उससे और भी आपके अंदर जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ एंड करेज आपके अंदर है वो और भी उभर कर और निखर कर आएगा। ओके, द पेज ऑफ कप से आपको ये गाइडेंस मिलती है कि अपने जो रिश्ते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, लाइफ पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे सजेशन दी जा रही है। आप चाहते तो हैं, आपका मन तो बिल्कुल साफ़ है, आप चाहते तो हैं कि रिलेशनशिप जो आपके हैं वो बहुत अच्छे बने रहें, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। मे बी कुछ ना कुछ शायद आपको ना महसूस होता हो, कुछ ना कुछ ऐसा आपसे हो जाता है, या फिर कुछ आप ऐसा बोल देते होंगे जिस वजह से वो रिलेशन में कुछ ना कुछ थोड़ी सी खटास या फिर वो रिलेशन आपके हाथ से निकल जाता है, राइट। यानी कि मे बी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि कुछ रिलेशंस ऐसे भी होंगे, आप अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे वाले जो पर्सन है या कोई भी है वो शायद आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते, तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, राइट। तो इसके लिए आपको यही गाइडेंस है कि जब भी किसी भी रिलेशनशिप के बारे में कोई बात होती है, चाहे अपने फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो, कलीग्स हो, तो उसमें आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं। जब भी आप कुछ बोलें या कोई भी व्यवहार उनके साथ करें तो थोड़ा सा उससे पहले सोच विचार कर उनसे बात कीजिए और अपने रिश्तों को अच्छी तरह संभालने की आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। मे भी हो सकता है आप ये भी हो सकता है आप अपने प्रोफेशन की तरफ से भी हो सकता है कि आप उसमें ज़्यादा उलझे रहते हों और आप अपने रिलेशंस को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो भी मे बी रिलेशनशिप ज़्यादा ना चल पाती हो या फिर कुछ ना कुछ इशू उसमें आ जाता है। आपके माइंड में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन टाइम कम देने की वजह से भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम आपको निकालना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स से यही गाइडेंस आपको मिलती है। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो यही बताता है कि कुछ टाइम के लिए हर इंसान की लाइफ में कुछ वक्त के लिए ऐसा कोई ना कोई वक्त टाइम आता है जब थोड़ा सा टाइम कभी ठीक होता है, कभी ख़राब होता है। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर कुछ टाइम आपके फेवर में ना चल रहा हो तो उस टाइम कोई भी जल्दबाजी में कोई भी स्टेप आपको नहीं लेना चाहिए, खासकर रिलेशनशिप में, राइट। जैसे रिलेशनशिप है, आपके इमोशंस है उन रिलेशनशिप्स को लेकर, आपकी क्रिएटिविटी है। अगर आप कुछ भी किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, या फिर आपके मन में कोई ना कोई इमोशंस है किसी रिलेशंस को लेकर या खुद को लेकर भी, तो आप ऐसे हो सकता होगा कि कभी कभी आप ना ज़्यादा ही कुछ नेगेटिविटी में चले जाते हैं, आप काफ़ी डाउन फील करते होंगे, काफ़ी लो फील करते होंगे। तो आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि एक ब्लॉकेज आपका ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप कुछ बातों को लेकर इतना ज़्यादा डाउन फील करने लग जाते हैं, लो फील करने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं आप, राइट। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल कोई बात किसी के साथ हो, छोटी सी कुछ बहस या छोटी सी कोई बात हो जाए, तो मे बी वो पर्सन, आगे वाले पर्सन के माइंड में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, आगे जो पर्सन है उसकी लाइफ में मे बी प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या अभी कुछ वो ऐसे सिचुएशन में हो या आपको प्रॉपर आंसर ना दे पा रहा हो। मे बी एग्ज़ाम्पल आपने कोई मैसेज किया, वो अभी उसने देख लिया लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो लेकिन आप छोटी सी बात पे नाराज़ हो गए और आप ऐसे भी हो सकता होगा कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा ही नाराज़गी हो जाना, ब्लॉक कर देना और आगे बात नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे ये बोल देना कि ओके डन, इट्स डन, अब ये रिलेशनशिप इतना ही है, राइट। तो ऐसे नहीं करना है छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने से, राइट। इससे हमारा हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड होता है, जिससे कि आपके जो कंपैशन है, लव है दूसरों के प्रति, उसमें कमी आ जाती है। और जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉकेज होता है तो
हम हर बात पे चिढ़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाएगा, छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग जाएंगी। इसमें ऐसा भी फील होता है कि किसी ने कुछ छोटी सी सलाह भी अगर दे दी आपके अच्छे के लिए तो मे बी उसमें बुरा लगने लग जाए। तो ये सब बातों का ध्यान रखना होता है। ये भी आपकी एक ब्लॉकेज हो सकती है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा सही करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। सबसे पहला ब्लॉकेज क्या है कि आप अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। उस वजह से आपकी जो बॉडी है वो भी कभी कभी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती, वो भी कभी कभी ना करना स्टार्ट कर देती कि बस अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, अब और मुझसे नहीं होता। आपका जो ब्रेन है ना, वो माइंड बहुत थक जाता होगा और कभी कभी आपको ऐसे फील होता होगा कि अभी और कितना करना पड़ेगा मुझे, ये सारे काम मैं ही क्यों करूं। लेकिन आप किसी को बोल नहीं पाते। नहीं बोल पाना ये भी एक थ्रोट चक्रा की इंडिकेशन है। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा है, राइट, जो वॉन्ड्स का कार्ड है ये सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बताता है आपको। सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रोट चक्रा, ताकि आप अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएँ, आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाएँ, अपनी बात को आप बोल पाएँ। उसके लिए आपको थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आपको सेक्रल चक्रा के लिए भी आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स के कार्ड आए हैं तो जो सेक्रल चक्रा से रिलेटेड है, जो रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं, तो आपको इन पे भी काम करना चाहिए, राइट। तो आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताई हैं कि सबसे पहले तो आपको बोलना आना चाहिए सबके लिए। जहाँ पे ज़्यादा कुछ ओवर हो जाता है वहाँ पे अपनी बाउंड्री क्रिएट करना, नो को नो बोलना, यस को यस बोलना, सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है। तो आप उसको ठीक कीजिए और अपने इमोशंस एंड रिलेशंस को ठीक कीजिए, राइट। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से छोटी छोटी बातों पे कभी कभी घबरा जाना या फिर नेगेटिव में चले जाना, ये भी आपका ब्लॉकेज है। तो इन पे भी आपको वर्क करना होगा। किंग ऑफ कप्स से, जो बॉटम ऑफ द डेक में है, किंग ऑफ कप्स है। तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अच्छी तरह से सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं। आप वर्क को भी संभाल सकते हैं, रिलेशनशिप को भी संभाल सकते हैं। बस आपके अंदर जो कुछ लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट्स की वजह से जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई है, उन ब्लॉकेजेस को ओपन करने की ज़रूरत है, उन ब्लॉकेजेस को खोलने की ज़रूरत है। जब आप उन ब्लॉकेजेस को खोलते हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, या फिर आप जो भी करना चाह रहे हैं, मे बी बार बार पैटर्न्स रिपीट होते होंगे, बार बार आपको मेहनत करनी पड़ती होगी, बार बार आपके साथ ये होता होगा कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपने पहले तो जोश में किया, लेकिन बाद में वो काम आप स्लो हो जाते हो, आप काफ़ी स्लो में चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। ये जो आपके ब्लॉकेजेस आए हैं, इन ब्लॉकेजेस के लिए कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है, चेक कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को कि जो इनके ब्लॉकेजेस आए हैं वो कैसे हेल्प हो सकती है और क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, प्लीज़ मदद कीजिए। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है नंबर 20, इट मीन्स 20 मीन्स 2 नंबर, ये है मून का, राइट। एंड ये है ग्रैटिट्यूड। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। सबसे पहले तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से कि आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना सीखना है। आप जितना ग्रैटिट्यूड करते हैं, जितना ग्रैटिट्यूड आप करेंगे, जो भी आपको मिला है अपनी लाइफ में और जो भी लेसन्स आपने अब तक लिए हैं, हर इंसान कोई ना कोई आपको लेसन देने के लिए ही इस लाइफ टाइम में आपको मिला है, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो या कोई भी हो। हर
पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बदले कि आप उसमें से ये बार बार सोचें कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने की ज़रूरत है। वो पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, और जब तक आप सीख नहीं लेते हैं तब तक वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। इसलिए जब आप सीख लेते हैं वो पैटर्न्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। ग्रैटिट्यूड के लिए देखिए यहाँ पे जो एंजल है, इन्होंने एक बुक पकड़ी हुई है, तो आपको मे बी यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ग्रैटिट्यूड का कोई जर्नल डेली बेसिस पे बनाते हैं। डेली मॉर्निंग उठ के आपकी लाइफ में जो भी है, आप प्रेजेंट में जो भी भगवान की तरफ से मिल रहा है उसको लेकर ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, उसमें डेली थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का, गॉड का, या जिनको भी आप मानते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, राइट? Okay. Next card is number 11, growth. I am constantly growing and evolving into my best self. देखिए यहाँ पे जो दो कार्ड्स आए हैं, जो दोनों कार्ड्स हैं वो पहला जो कार्ड आया था नंबर 20 का, ये भी 2 बनता है। नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल्सो 11 भी 2 बनता है, मीन्स 2 राइट। यहाँ पे मून की एनर्जी ज़्यादा है। आपको ना मून के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। जब भी फुल मून होता है या मून नाइट के टाइम पे आपको मून को ज़रूर देखना चाहिए, और आपकी जो भी विश है या आपके मन में जो भी बातें हैं उन सबको शेयर करना चाहिए, राइट। आप मून से रिलेटेड भी आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जैसे आप ऐसे भी फील कर सकते हैं कि जो भी मेरी नेगेटिविटी है, जो भी मेरे अंदर कुछ दुख है, जो बातें हैं, आप ऐसे खुले आसमान के नीचे जाकर मून के साथ शेयर कर सकते हैं, और ये बोल सकते हैं मैं सारे अपने दुख और सारी परेशानियां आपको देता हूँ, मैं अपनी सारे नेगेटिविटी को रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़, राइट। आप ये बोलकर आप अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो इसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। यहाँ पे इस कार्ड से यही मैसेज मिलता है कि आपको यही डेली रेगुलर बेसिस पे आपको यही एफर्मेशन बोलनी है कि आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ, राइट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है नंबर 12, इट मीन्स 3, जो जुपिटर का बनता है। हार्मनी, आई एम इन हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग्स। आपको हार्मनी के लिए बोला जा रहा है। देखिए एंजल ने जो तराजू पकड़ा है उसके लिए आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस वक्त हार्मनी की ज़रूरत है। हार्मनी में आइए, आप जितना खुद को शांत रखेंगे हर चीज़ के लिए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, राइट। तो नंबर 3 से जो जुपिटर का है, जुपिटर की यही मैसेज है कि आप मे बी मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो अपनी गुरु जो अगर आपकी लाइफ में कोई भी गुरु है तो उनकी ब्लेसिंग्स भी लेनी चाहिए, उनके दर्शन कीजिए, उनके ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यूनिवर्स के प्रति, हर इंसान के प्रति अपने मन में हार्मनी लेकर आएंगे तो उससे भी आपका जो हार्ट चक्रा है और जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पे जो रीडिंग पे सारी जो ब्लॉकेजेस मैंने बताई है जो क्रिएट होती हैं बार बार, उनमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, एक सिंगल गाइडेंस देख लेते हैं दूसरे डेक से कि और क्या गाइडेंस है। ओके, नंबर 22, यिन यांग। ओके, गॉट इट। यहाँ पे जो फाइनल गाइडेंस आई है वो यही है कि आपके अंदर जो आपकी यिन एंड यांग एनर्जी है, इट मीन्स फेमिनिन, जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है उनको बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है, राइट। ये जो ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में अभी क्रिएट हो रहे हैं, कभी कभी हमारे ना ये जो यिन यांग की जो एनर्जीज है फेमिनिन मैस्कुलिन की, ये इम्बैलेंस होने की वजह से भी काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। कभी कभी हम अगर फेमिनिन मोड में ज़्यादा चले जाएं तो भी सही नहीं है, मैस्कुलिन में ज़्यादा चले जाएं तो भी सही नहीं। दोनों का बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों बैलेंस्ड होंगे तो आप हर काम बिल्कुल सही ढंग से कर पाएंगे, राइट। तो यिन एंड यांग की इसके लिए आप कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हैं।
फेमिनिन मैस्कुलिन के जो शिव शक्ति के मंत्रास होते हैं 7 चक्रास के लिए अगर आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे करते हैं तो सबसे अच्छा होगा। तो फाइनल गाइडेंस यही है। ओके, तो आज के लिए रीडिंग यही है। कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए, रीडिंग्स कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। रीडिंग्स के लिए से मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी और मैं कामना करती हूँ कि गॉड आपकी लाइफ में हर तरह की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड हैप्पीनेस लेकर आए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय।